जय हिंद। क्या आप भी 58 साल का इंतजार किए बिना महज 50 की उम्र में अपनी ईपीएस पेंशन शुरू करने की सोच रहे हैं? रुकिए। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर 2026 के नए नियमों को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। अगर आप इन आधी अधूरी जानकारियों के झांसे में आ गए, तो रिटायरमेंट के बाद आपको भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए ईपीएफओ के सदस्य हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रिटायरमेंट की प्लानिंग जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। बिना सही जानकारी के जल्दबाजी में उठाया गया कदम आपकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई को हमेशा के लिए कम कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में और पॉइंट वाइज 4 अहम सवालों के जवाब देंगे। पहला, क्या वाकई 2025 में 50 साल की उम्र में पेंशन का कोई नया नियम आया है? दूसरा, 50 की उम्र में पेंशन लेने पर होने वाले 4% कटौती का पूरा गणित क्या है? तीसरा, पेंशन को 60 साल तक रोकने पर मिलने वाला 4% का बोनस क्या है? और चौथा, पेंशनर्स के लिए शुरू की गई नई डिजिटल सुविधाएं क्या है? चलिए सबसे पहले उस बड़ी अफवाह को दूर करते हैं। क्या सरकार ने 2026 में 50 की उम्र में पेंशन देने का कोई नया नियम बनाया है? हाल ही में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे जी ने राज्यसभा में स्पष्ट लिखित जवाब दिया है कि नहीं, 2026 में ऐसा कोई भी नया नियम लागू नहीं हुआ है। दरअसल 50 साल की उम्र में अर्ली पेंशन लेने की सुविधा कोई नई बात नहीं है। ये कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 1995 के पैरा 12(7) के तहत पहले से ही मौजूद है। नियम ये है कि अगर आप 10 साल की योग्य सेवा पूरी कर चुके हैं, तो नौकरी छोड़ने के बाद आप 50 से 57 साल की उम्र के बीच कभी भी अपनी पेंशन शुरू करवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है। यहां आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। नियम के मुताबिक 58 साल की सामान्य उम्र से जितने साल पहले आप पेंशन लेना शुरू करेंगे, आपकी पेंशन हर साल के लिए 4% की दर से घटा दी जाएगी। मान लीजिए आप पूरे 8 साल पहले यानी 50 की उम्र में पेंशन लेना शुरू करते हैं, तो आपकी कुल पेंशन में 32% की भारी कटौती हो जाएगी। और ध्यान रहे, ये कटौती जिंदगी भर के लिए होगी। लेकिन ईपीएफ उस सब्र करने वालों को इनाम भी देता है। अगर आप 58 की उम्र में रिटायर होने के बाद अपनी पेंशन तुरंत नहीं लेते और उसे 60 साल की उम्र तक टाल देते हैं, तो हर पूरे हुए साल के लिए आपकी पेंशन में 4% की बढ़ोतरी कर दी जाती है। यानी इंतजार करने पर आपको हर महीने ज्यादा पेंशन मिलेगी। अब बात करते हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी की। बुजुर्ग पेंशनर्स को अब बैंकों की लंबी लाइनों में धक्के खाने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम यानी सीपीपीएस लागू कर दिया है। अब आपका पेंशन पेमेंट ऑर्डर पूरी तरह डिजिटल जारी होता है और पेंशन अपने आप शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपको हर साल अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहला तरीका है डोर स्टेप सर्विस। ईपीएफओ ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर फ्री डोर स्टेप सेवा शुरू की है, जहां डाकिया आपके घर आकर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाएगा। दूसरा तरीका है फेस ऑथेंटिकेशन। आप उमंग ऐप या जीवन प्रमाण ऐप के जरिए अपने मोबाइल कैमरे से चेहरा दिखाकर भी अपना सर्टिफिकेट आसानी से जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, सरकार पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और आसान बना रही है। अब फैसला पूरी तरह आपके हाथों में है। क्या आप 50 की उम्र में कटौती के साथ अर्ली पेंशन लेना पसंद करेंगे या 60 की उम्र तक इंतजार करके ज्यादा पेंशन का फायदा उठाएंगे? आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि अर्ली पेंशन पर सालाना 4% की कटौती का नियम सही है? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से सही और काम की जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी सहकर्मियों, दोस्तों और परिवार के ग्रुप्स में शेयर जरूर करें, ताकि कोई भी गलत अफवाहों का शिकार न हो। और हाँ, सरकारी नियमों
और पर्सनल फाइनेंस की ऐसी ही सटीक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक जरूरी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।